class 10th students. In this video we will do NCERT class 10th mathematics chapter 8 introduction to trigonometry का last topic that is trigonometric identities. Okay, so इसके previous videos में हम लोग ने क्या किया था, introduction of ट्रिग्नोमेट्री में हम लोग के 4 टॉपिक्स थे. इंट्रोडक्शन था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल एंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ओके, सो फर्स्ट वाले में हम लोग ने डिस्कस किया था कि व्हाई वी विल स्टडी ट्रिग्नोमेट्री. ओके, और देन इसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो 6 टाइप्स के होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा एंड देयर रेसिप्रोकल, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा रेस्पेक्टिवली. देन आफ्टर हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज, सम एंगल्स की वैल्यूज हम लोग ने निकाली थी 0 से लेके 90 तक के बीच में. ये लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी. इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज करेंगे. सो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जैसा कि नाम है इसका कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो आइडेंटिटीज हैं वो उनकी आइडेंटिटी मीन्स मतलब उस यूनिक चीज़ें. एन इक्वेशन इज कॉल्ड आइडेंटिटी. एक इक्वेशन जिसका जो वैल्यू आएगी वो 1 आएगी. एन इक्वेशन विच हैव अ आइडेंटिटी when it is a true for all values of a variable, यानी किसी भी वेरिएबल को हम रखेंगे वो सारी वेरिएबल के लिए LHS is equal to RHS होगा. Similarly, an equation involving trigonometric ratio of an angle is called trigonometric identities. उसमें जो है अगर साइन थीटा है, कॉस थीटा है और इज इक्वल टू 1 है तो थीटा की वैल्यू कुछ भी रखे, यानी रेशियो में एंगल की वैल्यू मैं कुछ भी रखूँ, मुझे क्या मिलेगा, आइडेंटिटीज मिलेंगी. सो यहाँ पे हम उस चीज़ को डिफाइन करेंगे. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम आइडेंटिटीज को डिवाइड करते. चलिए ना, ये इन ट्रायंगल ए बी सी में विच इज राइट एंगल एट बी पे राइट एंगल है. सो नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम AC square is equal to AB square plus BC square होता है. So by Pythagoras theorem, by Pythagoras theorem. Okay, so हम क्या करेंगे अब यहाँ पे AC square plus AB square है तो dividing AC square in both side, dividing AC square in both side. So AC square plus AC square is equal to AB square plus AC square plus BC square upon AC square. यही होगा ना. ओके, सो ये हो गया हमारा 1, ये हो गया हमारा AB अपॉन AC का होल स्क्वायर प्लस BC अपॉन AC का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे हम करेंगे साइन, देखिए ध्यान से, हमें AB अपॉन AC. सो AB अपॉन, हम अगर एंगल C मैंने ले लिया, यहाँ पे एंगल C को मैंने अगर थीटा ले लिया, एंगल C को मैंने थीटा लिया, A को भी मान सकते हैं, मैंने C अगर ले लिया तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी AB अपॉन AC एंड cos थीटा इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC upon AC. So 1 is equal to AB upon AC is sin square theta plus BC upon AC is cos square theta. So first आ गया हमारा sin square theta plus cos square theta is equal to 1. Okay, sin square theta plus cos square theta is equal to 1 हो गया. ये तो हो गया फर्स्ट आइडेंटिटी. now divide by cos square theta in equation 1 both side. फर्स्ट आइडेंटिटी मेरी मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1. सो ओके, इसको मैं तुझे थोड़ा सा और बता देना चाहिए था. इसको मैं क्या लिख सकती थी, चलिए बाद में बात कर लेंगे इसके बारे में. सो यहाँ पे मैंने क्या किया, 1 अपॉन
cos squared theta is equal to sin squared theta plus cos squared theta plus cos squared theta plus cos squared theta is equal to sec squared theta is equal to tan squared theta प्लस 1 होगा। तो हम इसको, मुझे आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है इसको। इसका मतलब एक ये फॉर्मूला हो गया, एक ये फॉर्मूला हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो गया हमारा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये हो गया एक फर्स्ट फॉर्मूला। ये आपका मेन है, ये आपका मेन है। ओके, और क्या लिख सकते हैं हम इसको? हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना। यानी 3 इसके फॉर्मूले बन गए। सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू टैन स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ अब मुझे कॉसेक के फॉर्म में निकालना है। नाउ डिवाइड बाय साइन स्क्वायर थीटा in both side of equation 1, in both side of equation 1। सो हमारा क्या हो गया? 1 में 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सो इसको हम क्या लिख सकते हैं? कॉसिक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये एक इक्वेशन बन गया हमारा, ये हो गया। इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे आइडेंटिटी के फॉर्म में लिखना है, तो कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉट यहाँ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होगा। ये हो गया। अब मुझे ये कॉसिक के फॉर्म में, ये कॉट के फॉर्म में हो गया ये इसका, इसको और हम लोग लिख क्या सकते हैं? कॉसिक स्क्वायर थीटा, कॉसिक स्क्वायर थीटा 1 इधर माइनस में आ गया इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर थीटा। ये भी 3 फॉर्मूले हो गए। ये लास्ट वाले को फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1, फॉर इक्वेशन 1, सो हम क्या लिख सकते हैं? साइन फॉर इक्वेशन 1 क्या है मेरा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, या हम इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख सकते हैं ना इसको। हो गया ये। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया। अब जरा सा ध्यान से देखिए इसमें, फर्स्ट के लिए, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं? जब थीटा की वैल्यू 0 होगी और एंड थीटा की वैल्यू 90 होगी, तो हमारा ये फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा। ओके, सो फॉर दिस, इस पूरे के लिए थीटा की वैल्यू 0 और 90 के बीच में होगी, बराबर होगी, क्योंकि 0 जब रखेंगे तो ये हो गया 1 और ये हो गया 0, तो वैल्यू आएगी 1। 90 के लिए साइन 1 हो गया और कॉस 0 हो गया, 0 के लिए कॉस 1 होगा, और साइन 90 के लिए तो हो गया। अब यहाँ से ध्यान से देखिए, सेकंड के लिए हम निकालते हैं जरा सा। सेकंड के लिए जो हमारा सेकंड इक्वेशन था, दिस इज सेकंड इक्वेशन नंबर 2, और ये मेरा इक्वेशन नंबर 3 के लिए क्या है हमारा? जब सेकंड वाले के लिए सेक 0 की वैल्यू क्या होती है? नॉट डिफाइंड, सॉरी सेक 90 के लिए, सेक 90 के लिए क्या होती है वैल्यू? 1/0, इट मीन्स नॉट डिफाइंड होती है, नॉट डिफाइंड होती है ये। तो इसका मतलब अगर जिस चीज की वैल्यू डिफाइन ही नहीं होगी तो क्या वो एग्जिस्ट करेगा? तो याद रखिए, इस वैल्यू के लिए फॉर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए, 1 के लिए जो जो वैल्यू होती है वो 0 और या 0 के बराबर होगी, या 90 से
कम होगी, ठीक है, या 0 से बड़ी होगी या 0 के बराबर होगी। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, नेक्स्ट कॉसेक की वैल्यू। अब इस थर्ड के लिए देखिए, कॉसेक स्क्वायर इसके लिए, सो फॉर कॉसेक स्क्वायर, कॉसेक 0 की वैल्यू कितनी होती है, अगेन नॉट डिफाइंड, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 होती है और कॉसेक उसका रेसिप्रोकल होता है, नॉट डिफाइंड। तो जब नॉट डिफाइंड है, 0 में 0 से वैल्यू, इसका मतलब फॉर कॉसेक स्क्वायर 0, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए थीटा की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 के बराबर या छोटी होगी, ठीक है, ये कंडीशन है इसकी। कभी कभी हो सकता है एमसीक्यू में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 के लिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू किसके किसके बीच में होती है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के लिए 0 या 0 के बराबर और 90 के बराबर। बट सेकंड कंडीशन के लिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा के लिए 0 से बड़ी या 90 से कम या 90 के बराबर, ओके, क्योंकि सेक की वैल्यू नॉट डिफाइंड होती है, इवन tan की वैल्यू भी नॉट डिफाइंड होती है। tan की वैल्यू tan 90 कितना होता है, tan 90 0 होता है, हाँ, नॉट डिफाइंड है, किसी एक की वैल्यू सो नहीं होगी, ओके। सो यू विल गो थ्रू ईच एंड एवरी स्टेप ऑफ दिस वन, इट विल हेल्प यू। थैंक यू।